एसबीआई में यदि आपका डीएसपी अकाउंट है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जय हिंद, नमस्कार सभी सैनिक भाइयों और फैमिली पेंशनर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, 90% पेंशनर्स और सेवारत सैनिकों की सैलरी और पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही क्रेडिट होती है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा, जिसमें 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस एसबीआई अपने डीएसपी अकाउंट के ऊपर देता है। तो आइए आज एक बार फिर हम जान लेते हैं कि एसबीआई में यदि आपका डीएसपी अकाउंट है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप सेवारत सैनिक है, तो आपके एसबीआई डीएसपी अकाउंट का कोड सेवारत होना चाहिए, यानी सर्विंग होना चाहिए। और यदि आप सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके हो तो आप अपना पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड पर्सनल एप्लीकेशन ले जाके कल ही अपनी बैंक में आपके अकाउंट के डीएसपी का कोड चेंज करवा लें, सर्विंग टू पेंशन करवा लें, तभी आपको डीएसपी का फ़ायदा मिलेगा। तो आइए, सबसे पहले जो मेन डीएसपी का जो फ़ायदा है वो है कि ये अकाउंट आपका हमेशा जीरो बैलेंस में ही खुलता है, और लाइफ टाइम यदि आपका जीरो बैलेंस उसमें रहा तो कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। ये सर्विंग के लिए भी है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। दूसरा फ़ायदा ये देता है इंश्योरेंस कवर टू ऑल रैंक्स। इंश्योरेंस कवर मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ के ऊपर, और ये अमाउंट है 30 लाख रुपए का सैलरी अकाउंट पर, और एक्स सर्विसमैन को भी 30 लाख रुपए का। तीसरा फ़ायदा एड ऑन कवर्स, यानी जो सुविधा मिलती है आपको तो मिलती है, लेकिन डिपेंडेंट और वाइफ को भी इसके ऊपर एड ऑन फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इसके लिए 2 लाख रुपए, मैरिज के लिए 2 लाख रुपए, लड़की की शादी के लिए। अगली सुविधा है एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि मिलता है 1 करोड़ रुपए का। यह है सर्विंग सोल्जर्स के लिए डेथ होने पर। अगली सुविधा परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 30 लाख रुपए तक मिलता है, और पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर 10 लाख रुपए तक का मिलता है, और ये सुविधा लागू हो रखी है 4 जनवरी 2019 से। हालांकि समय समय पर ये एमओयू रिवाइज होता है, जैसा कि करंटली सर्विंग सोल्जर के लिए जो डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 50 लाख रुपए का है। साथ ही देखिए साथियों, इसमें फ्री सर्विस मिलती है, वो मिलती है इंटरनेट बैंकिंग की, मल्टी सिटी चेक्स की, इसी के साथ डिमांड ड्राफ्ट आपका फ्री में बनता है, और आरटीजीएस और एनईएफटी भी आपका फ्री में होता है। बात करें फ्री एटीएम कार्ड की, तो ये खुद के लिए भी फ्री मिलता है और फैमिली के लिए भी एक एटीएम कार्ड फ्री मिलता है। साथ ही साथ 2 फ्री एटीएम कार्ड विथ कंबाइंड लॉस्ट, 2 एटीएम कार्ड इसमें और फ्री मिलते हैं। अब बात करेंगे परचेज प्रोटेक्शन ऑफ ₹50,000, अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस अक्रॉस ऑल बैंक एटीएम्स, यानी ये आपको परचेज प्रोटेक्शन भी देता है 50,000 रुपये का, और साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप एसबीआई डीएसपी के अकाउंट के एटीएम से किसी भी एटीएम पर। अब देखिए साथियों, फ्री यूजेज एट सीएसडी कैंटीन, पोस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज। जो एटीएम है उसका आप कहीं पे भी फ्री यूज कर सकते हो। एटीएम का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज डीएसपी अकाउंट वालों से नहीं लिया जाता है। अगली सुविधा देखें साथियों, हायर इंटरेस्ट बेनिफिट थ्रू ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन सेविंग अकाउंट। एक आपका जब भी डीएसपी अकाउंट में आपका अमाउंट पड़ा है तो कुछ लिमिटेड अमाउंट छोड़ के आपका ऑटो स्वीप हो जाता है मोड बैलेंस में, जिसमें आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है तो 2 से 3% मिलेगा, और जैसे ही मोड में ये पैसा चला जाएगा तो आपको 6 से 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है इसके ऊपर। अब बात करते हैं, यदि आप लॉकर लेने जाते हैं बैंक में, यदि आपका डीएसपी अकाउंट है तो आपका 25% तक लॉकर चार्जेस माफ़ कर दिया जाता है। आगे बात करें फ्री कोर पावर्स, नो चार्ज फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन नॉन होम ब्रांचेज। ये 8 पार है, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप अपने डीएसपी अकाउंट को होम ब्रांच के जैसे ही यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कैश विड्रॉल में। कैश आप विड्रॉल करने जाएंगे तो होम ब्रांच में आप एक चेक से 10 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि नॉन होम ब्रांच में आपको 50,000 रुपये ही मिलेगा। बाकी पूरी सुविधाएं आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक ब्रांच में जाके ले सकते हो। बात करें स्पेशल होम लोन फैसिलिटी टू नेपाली गोरखा सोल्जर्स अंडर टाई अप विथ नेपाल एसबीआई बैंक। ये सुविधा नेपाली जो डोमिसाइल है उन सोल्जर्स को मिलती है, जो नेपाल की एसबीआई बैंक है उसके साथ में इनका एमओयू साइन हो रखा है, और उसी आधार पर होम लोन नेपाली गोरखा सोल्जर्स को एसबीआई देती है। अब जो सैलरी अकाउंट है उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। आप 40,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक ओवरड्राफ्ट, यानी आप एडवांस विड्रा करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको 40,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक एसबीआई एडवांस दे देती है और फिर आपकी सैलरी से वो डिडक्ट कर लेती है। आगे देखिए, कंसेशनल एजुकेशन लोन अंडर स्कॉलर स्कीम फॉर 5 AWES इंस्टीट्यूट विच इंक्लूड्स नो कोलेट्रल अप टू ₹20 लाख एंड कंसेशन इन इंटरेस्ट रेट। AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं उनमें से जो टॉप 5 इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट में स्कॉलर स्कीम भी देती है, प्लस यदि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम लगती है, कंसेशन दिया जाता है। फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस एट एसबीआई ब्रांचेज, ये तो फाइनेंशियल एडवाइजरी की जो सुविधा मिलती है। साथ ही इंस्टेंट क्रेडिट ऑफ आउट स्टेशन चेक्स अप टू ₹20,000। कहीं का भी चेक है, आउट स्टेशन है, दूसरी कहीं जगह का है, दूसरी ब्रांच का है, यदि 20,000 रुपये तक का है तो तुरंत क्रेडिट कर देते हैं बैंक, उसको चेक क्लियरेंस में नहीं भेजते हैं। और फाइनल है कंसेशन ऑन मार्जिन मनी फॉर होम एंड कार लोन। होम एंड कार लोन के ऊपर भी 0.25 से 0.5% तक की छूट मिलती है। 100% वेवर ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर होम कार एंड एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन्स। जो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, 2 व्हीलर लोन है, ये लेते हैं तो जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो डीएसपी अकाउंट होल्डर से नहीं लिया जाता है। स्पेशल होम लोन स्कीम सोरिया हैविंग रीपेमेंट अप टू 75 ईयर्स ऑफ एज, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये स्पेशल होम लोन के लिए, इसमें 75 साल तक वापस होम लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। स्कीम का नाम है सोरिया। कोई एक्स सर्विसमैन चाहते हैं कि वो होम लोन लेना तो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाए और वहाँ पर सोरिया स्कीम के बारे में पूछें और सोरिया स्कीम के तहत ही होम लोन लें। ये वेटरन्स के लिए हैं और वो 75 साल की अपनी एज तक वापस पेमेंट कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल यदि आप होम लोन लेने जाएंगे तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 60 साल तक होती है, 60 साल तक उसको पे करना होता है और एक्सेप्शनल केस में इसको 65 ईयर्स तक बढ़ाया जाता है। लेकिन सोरिया के तहत, स्कीम के तहत यदि होम लोन लेने जाते हैं तो 75 ईयर्स ऑफ एज तक रीपेमेंट कर सकते हैं, ताकि जो ईएमआई बनेगी वो कम बनेगी और इजीली पेमेंट हो सके। तो साथियों, पहले से ही इस चैनल के ऊपर डीएसपी अकाउंट के बारे में डिटेल्ड वीडियो जितनी भी सुविधाएं हैं उनके बारे में बना रखे हैं। ये एक चार्ट और आया था तो इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप ज़रूर अपने डीएसपी अकाउंट को करेक्टली मेंटेन करें। जो कोड है सर्विंग और पेंशन का उसको एक बार जाके ज़रूर बैंक में वेरीफाई कर लें। स्टेटमेंट के ऊपर भी प्रिंट होके आता है और आप फिजिकली बैंक में जाके ये पता कर लें कि आपका अकाउंट डीएसपी के तहत है या नहीं। कहीं आप ये सोच लें कि मैंने डीएसपी खुलवाया था लेकिन किसी कारणवश वो डीएसपी टू नॉर्मल अकाउंट आ जाता है, या फिर आप सर्विंग के दौरान खुलवाया था, आप रिटायर हो चुके हो, तो अपने डीएसपी अकाउंट का कोड ज़रूर चेंज करवा के रख लें। इस वीडियो में इतनी जानकारी साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस चैनल द्वारा दी जाती है, ताकि आगे भी आप लेटेस्ट जानकारियों से अपडेट रहें। बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।